फेवरेबल कंडीशन किसी को याद है क्या? SN2 में हम लोग ने क्या क्या फेवरेबल देखा था, क्योंकि ये उससे ही रिलेट करेगा एक्चुअली में, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। है कोई बता सकता है? कौन बता रहा है? बता चल। E1 का जो मैकेनिज्म था, E1 के मैकेनिज्म में सारी चीजें कैसी थी तुमको पता है? सारी चीजें फॉलो हो रही थी कहाँ से? SN1 मैकेनिज्म से। ठीक है, E1 पूरा का पूरा SN1 का कॉपी है, सिर्फ कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है वहां पे? टेम्परेचर। बाकी एज इट इज सब कुछ सेम होगा, टर्शरी होगा, ठीक है, सब कुछ सेम होगा, राइट। SN1 और E1 सेम है, E2 और SN2 लगभग सिमिलर है। और लगभग सिमिलर कहाँ पे मिलेंगे तुमको पता है? न्यूक्लियोफाइल E2 में कैसा होता है, ये SN2 में न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है? स्ट्रांग होता है। यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? स्ट्रांग होगा। जबकि पहले वाले केस में E1 में हम लोग ने क्या देखा? न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? वीक होगा, क्योंकि वहां पे भी कार्बोकेटायन बनते हैं। लेकिन E2 का मैकेनिज्म ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश करो। E2 में मान लो अगर तुमको सबस्ट्रेट दिया हुआ है, इसको तुम बोल सकते हो एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, क्लियर है? अच्छा, अगर मान लो तुम्हारे सामने ऐसा कुछ दे दिया जाए, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं हीट और यहां पे लिख देता हूं अल्कोहलिक KOH। ठीक है, अल्कोहलिक KOH के बारे में एक चीज मैं तुमको बताना चाहता हूं, ये एक टाइप का क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को देख के, ठीक है, टर्शरी हाइड्रोकार्बन है, प्लस अच्छा एक लीविंग ग्रुप है मेरे पास, प्लस हीट दिया हुआ है। हीट नहीं दी हुई होती, ठीक है, और अगर ये रिएजेंट कैसा होता? वीक न्यूक्लियोफाइल होता, तो मेरा ये बन जाता है SN1 का केस। बट अब क्या हो रहा है? ये टर्शरी का केस तो दे रहा है, ठीक है, साथ में टेम्परेचर दे रहा है। इसका मतलब मुझे समझ में आता है कि E1 का मैकेनिज्म होगा। ठीक है, और इन दोनों के मैकेनिज्म में से मैं किसको प्रेफर करूं? SN1 को प्रेफर करूं या E1 को करूं? तुम लोग बताओ थोड़ा, किसको प्रेफर करूं? SN1 या E1 को प्रेफर करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है टेम्परेचर दे रहा है। लेकिन एक चीज ये भी है कि SN1 हो या E1 हो, इनमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमेशा क्या होता है? वीक होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल की बात हो रही है, बेस तो वही है, अभी तक लिविंग ग्रुप वीक ही है। लेकिन यहाँ पे ये मेरे को क्या दे रहा है? स्ट्रॉन्ग बेस दे रहा है। मैंने क्या बोला? अल्कोहलिक KOH मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक्वस KOH होगा वीक बेस। ठीक है, तो अगर तुम इसको E1 के बेस पे प्रोसीड करवाते तो तुमको एक्सपेक्टेड क्या था कि ये वाला प्रोडक्ट बनता? राइट है, प्लस HCl बाहर चला जाता। ये किसको किसको एक्सपेक्टेड था कि E1 से फॉलो होगा तो एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन होगा तो एक जगह डबल बॉन्ड बनेगा। हमको ये क्या था? एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था। बट यहाँ पे लोग ने ये जो न्यूक्लियोफाइल है सिर्फ इसको चेंज कर दिया है। मतलब E1 वाली पॉसिबिलिटी तो है, बट E1 की पॉसिबिलिटी तब होती ना जब यहाँ पे जो रिएजेंट है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वीक होता, तब मैं E1 को प्रेफर करता। बाकी सारी कंडीशन E1 वाली है। अब यहाँ पे लोग क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। जब भी न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करता है? E2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। कैसे? ठीक है, अब अगर स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है तो ये इसको कार्बोकेटायन बनने का चांस देगा क्या? तुम लोग सोचो थोड़ा। कार्बोकेटायन कब बनता है? जब न्यूक्लियोफाइल क्या हो? वीक हो, आराम से वेट करे और ये कार्बन कार्बोकेटायन बनाए। बट अभी ये न्यूक्लियोफाइल कैसा है? स्ट्रांग है, तो ये इसको कार्बोकेटायन बनने का चांस नहीं देता है। तो इसके बाद भी तुम प्रेडिक्ट करोगे
कि सर अगर ये स्ट्रांग है तो ज्यादा से ज्यादा ये बनेगा। ये E2 मैकेनिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान में रखो। यहां से Cl निकलेगा और यहां से OH अटैक करेगा, राइट है। मतलब फाइनली मुझे प्रोडक्ट मिलना चाहिए था कुछ ऐसे कि चलो मान लो ये इन्वर्ट भी हो गया ऐसे, तो ऐसा कुछ बनना चाहिए था और बाहर KCl चला जाता, राइट। ये प्रेडिक्टेड प्रोडक्ट था अपना, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी सोल्यूशन में होता ही नहीं है, इसीलिए E2 मैकेनिज्म बनाया गया। बोलो इसमें किसी को कुछ डाउट है? दो हाँ? तुम्हारे पास ये जो लीविंग ग्रुप है, ठीक है, और ये जो कार्बन है, राइट, इनके पास तीन तीन हाइड्रोजन है ऐसे, ठीक है। और यहां से OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, और कैसे न्यूक्लियोफाइल है, मैंने बोला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, जो इसको कार्बोकैटायन बनने का चांस नहीं देना चाहता है, ठीक है। लेकिन ये OH इनकी बल्कीनेस की वजह से अंदर तक पहुंच भी नहीं पाता है, बड़ी बात ये है, ठीक है। इसकी बल्कीनेस इतनी ज्यादा है कि ये OH अंदर तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो तुम लोग सोचो ये OH करेगा क्या? हाँ, ठीक है। अब अगर ये अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन बचकाने पड़े हैं इनको तो खींच ही सकता है ना, ये इनको खींच के अपना बॉन्ड बना लेगा, इसको तो खाली बॉन्ड बनाने से मतलब है, और ये लोग इसको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, तो पहले ये इसको ही रम डाल लेगा, ठीक है। तो इससे बनता क्या है, एक नई ट्रांजिशन स्टेट तुमको देखने को मिलती है, बहुत ध्यान से देखना। वो ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसे बनती है, यहाँ पे आ गया तुम्हारा OH, ये बॉन्ड बना लेगा इसके H से, और जैसे ही इसके H से बॉन्ड बनाएगा इसका ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये कार्बन, यहाँ पे ये CH3 था, इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ मैं CH3, और यहाँ पे अपने पास क्या था, Cl था, ठीक है। अब ध्यान दो, एक बहुत, ये जो प्रोसेस है ना काफी स्पीड से होता है, ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अगर इस OH ने इस H+ को यहां से निकाल लिया तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, क्या चार्ज आएगा, यहां से H+ निकलेगा, मतलब पॉजिटिव, तो इस ये OH माइनस इस पे रिएक्ट कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज से रिएक्ट करेगा, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे ऐसे, राइट। तो इसको स्टेबल करने के लिए ये कार्बन क्या करेगा, लीविंग ग्रुप को यहां से निकाल देगा और दोनों पेयर किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्लोरीन पे। तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। मतलब इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एक डबल बॉन्ड बन रहा है। तो अब फाइनल ये देखो, ये तुम्हारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है E2 मैकेनिज्म के लिए, ठीक है। तो इससे बना हुआ फाइनली प्रोडक्ट तुमको दिखता है CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, CH3 प्लस एक बन गया क्या, वाटर, और एक क्या बन गया, KOH लिया था ना हमने, K प्लस OH माइनस, तो यहाँ का K प्लस और यहाँ का Cl प्लस क्या बन गया, KCl। तुमने मॉलिक्यूल कितने लिए थे, एक या दो, लेकिन तुमको प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं, एक, दो, तीन, ठीक है। मतलब एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और डेल्टा H भी अगर मैं देखूं ना तो ये भी बढ़ रहा है। तो मतलब अगेन ये जो ओवरऑल डेल्टा G का कॉन्सेप्ट मैंने तुमको E1 में बताया था, क्या था,
डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर के ऊपर। दोनों तो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मतलब मैं इसको, इस पूरे इक्वेशन का डेल्टा जी किससे कंट्रोल कर सकता हूँ? टी से। तो इसीलिए यहाँ पे तुमको ऐसे टेम्परेचर दिया होता है। ठीक है, समझा? तो E2 मैकेनिज्म को पहचानने की सबसे मेजर चीजें क्या है मालूम है? सबसे पहले तो ये टर्शरी कार्बन में ही होता है। दूसरा, ठीक है, हाई टेम्परेचर दिया होगा तुमको, राइट। तीसरा, तीसरा क्या होगा बताओ, बता सकता है कोई? न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है तो तुम किसको किसको, कौन कौन सी रिएक्शन को प्रेफर करते हो अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है तुम्हारा? SN1 और E1। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मैं दो चीजों में यूज करता हूं, एक किसमें, E2 में, और एक SN2 में। बट SN2 वाली कंडीशन क्या थी कि उसमें जो कार्बन होता है वो कैसा होता है? प्राइमरी होता है। और इसमें कार्बन कैसा है? टर्शरी है। समझा चारों मैकेनिज्म क्या क्या चीजें डिस्टिंग्विश करते हैं? टर्शरी अगर हाइड्रोकार्बन है तो अब मैं, मेरे पास कितनी रिएक्शंस है टर्शरी के लिए? SN1, E1 और E2। ठीक है, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तब किसको किसको प्रेफर करोगे? E1 और E2। अब इसमें भी अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और टेम्परेचर भी दे रहा हूं, तब किसको प्रेफर करोगे? E2 को। और अगर मैं बोलूं टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूं, टर्शरी हाइड्रोकार्बन है और न्यूक्लियोफाइल वीक है, अब क्या करोगे? E1। न्यूक्लियोफाइल वीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं ना, E1 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं मेरे पास प्राइमरी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहा हूं, तो किसको प्रेफर करोगे? SN2 को। ठीक है, तो इन चीजों को ओरली ऐसे याद रख। ये जो एल्कीन यहाँ पे बनता है ना, कुछ अंग्रेजी माध्यम वाले इसको एक वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जो भी एल्कीन फेवरेबल बनता है उसको ऐसे कुछ लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ोगे इसको? क्या पढ़ोगे रे? क्या होता है इसका मतलब? इंसिपिएंट एल्कीन का मतलब ये होता है कि जो मोस्ट फेवरेबल, जिसको हम लोग मेजर प्रोडक्ट का एल्कीन बोलते हैं ना, ठीक है, तो जो मेजर वाला एल्कीन होता है, जो हम लोग लिखते हैं मेजर और माइनर, जिसको तुम सेडसेफ और हॉफमैन भी बोलते हो, ठीक है, तो जो मेजर वाला जो ज्यादा प्रेफरेबल एल्कीन है उसी को हम लोग इंसिपिएंट एल्कीन बोलते हैं। मतलब पहले जहां पे जल्दी डबल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है। अब अगर इसमें मैंने और भी स्ट्रक्चर बनाए होते तो अपने पास दो प्रोडक्ट बनते हैं ना, एक मेजर एक माइनर। ठीक है, चलो यहाँ पे तो ठीक है, ये स्ट्रक्चर में वही घूम फिर के बनेगा, बट दूसरे स्ट्रक्चर आएंगे तो उसमें मेजर माइनर की पॉसिबिलिटी होगी। और अगर मेजर माइनर की पॉसिबिलिटी होगी तो जो मेजर वाला प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंसिपिएंट एल्कीन। समझा? ये तो लिख लो इसको हिंदी की लैंग्वेज में, जो डेवलप हो रहा है एल्कीन पहले, डेवलपिंग एल्कीन, या अपने वर्ड में कुछ और अच्छा रहेगा तो उसको भी लिख सकते हो। जो पहले आएंगे इसका, ठीक है, अगर मैं बोलूं E2 मैकेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे आप लोग बताएं तो आप लोग क्या बोलेंगे? मैं टॉपिक लिख दे रहा हूं, आप लोग डिसाइड कीजिए। जैसे रेट इसकी किस पे डिपेंड करेगी?
अल्काइल पे भी डिपेंड करेगी और न्यूक्लियोफाइल पे भी तो डिपेंड करेगा, क्योंकि फास्ट है, कार्बोकेटायन बनने ही नहीं दे रहा है वो, राइट। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया इसका, कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन हुई, वन इसका सेकेंड ऑर्डर। और कौन सी थी सेकेंड ऑर्डर, याद है? और इसीलिए इसको हम लोग E2 बोलते हैं। सेकेंड ऑर्डर तुम्हारा SN2 था ना। चलो, कार्बोकेटायन का क्या होगा, और रीअरेंजमेंट, ना तो कार्बोकेटायन बनेगा ना तो रीअरेंजमेंट होगा, बात खत्म, ठीक है। दूसरा, जो न्यूक्लियोफाइल हम लोग यूज कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। जो कि नॉर्मली जैसा मैंने तुमको बताया है, ठीक है, ये स्ट्रांग बेसिस भी हो सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रांग बेस में लगभग E2 वाले मैकेनिज्म में ना तुमको ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। देखो जैसे अल्कोहलिक KOH मैंने तुमको बोला है, ठीक है, अगर एक्वस KOH हुआ तो ये क्या होगा, वीक बेस होगा, ठीक है। जबकि अल्कोहलिक KOH क्या होता है, स्ट्रांग बेस होता है, ठीक। तो ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करता है और ये वीक न्यूक्लियोफाइल के जैसे। चाहिए तो लिख भी लो, वीक न्यूक्लियोफाइल। दूसरा, इसमें बहुत सारे तुमको दिखेंगे, ऐसे लिख देगा NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ NH3। तो NH3 भी क्या होता है, स्ट्रांग बेस होता है ना, और स्ट्रांग बेस है तो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करेगा। नेक्स्ट, ऐसे लिख देगा RO माइनस Na प्लस ROH के प्रेजेंस में, ठीक है। और एक बहुत बार दिया हुआ है एग्जाम में ऐसे, फोर्थ वाला ONA प्लस किसके प्रेजेंस में, OH के प्रेजेंस में, ऐसे देते हैं। ये ऐसे कैटलिस्ट पे दिया होगा, जैसे हम लोग ने KOH लिखा था ना, तो ये तुमको कुछ ध्यान में रखने हैं जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, ठीक है। ऐसे तुमको देखने को मिल सकते हैं रिएक्शंस में। और इसका तो अलग ही कुछ है भाई सिस्टम, इसका नाम कोई जानता है क्या? लिविंग ग्रुप के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कैसा होना चाहिए? गुड होना चाहिए। गुड मतलब क्या? वीक बेस होना चाहिए, ठीक है। सबस्ट्रेट के बारे में आप लोग क्या सोचते हो, सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए? टर्शरी, टर्शरी अल्काइल होना चाहिए, या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो जैसा उसने बोला, क्राउडेड होना चाहिए। क्राउडेड, या बहुत जगह पे इसको स्टेरिकली क्राउडेड बोलते हैं। स्टेरिक इफेक्ट बताया था ना, क्राउडिंग वाले को केमिकल लैंग्वेज में स्टेरिक बोलते हैं, तो स्टेरिकली क्राउडेड भी बोल सकते हो। टेम्परेचर के बारे में आपकी क्या राय है? हाई होना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। मान लो तुमको क्वेश्चन दिया गया है कुछ ऐसा, पहला एक मैं बता देता हूँ, CH3O माइनस Na प्लस, ये एक रिएजेंट दिया गया प्लस ऐसे कुछ दे दिया गया, यहाँ पे बोल दिया Cl, यहाँ पे बोल दिया है हाई टेम्परेचर। बोले इसका क्या प्रोडक्ट तुम बनाओगे या किस मैकेनिज्म से इसको फॉलो करोगे। तो क्या क्या देखना मेरे को, पहले तो ये टर्शरी का केस है, बिल्कुल सही है, हीट किया जा रहा है, मतलब इन दोनों के हिसाब से ये किसका बनना चाहिए था, E1 का मैकेनिज्म। बट जब मैं इस पे ध्यान देता हूँ
तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये E2 E1 से नहीं प्रोसीड होकर किससे प्रोसीड होगा, E2 से। अब E2 से प्रोसीड होगा तो बनेगा क्या, ठीक है, ये Na तो बाहर निकल गया, ये Cl तो लिविंग ग्रुप है, मतलब माइनस NaCl तो निकलना ही है, लेकिन ये स्ट्रांग होने की वजह से क्या करता है, पीछे से इस पे अटैक करेगा तेजी से, ठीक है, और तेजी से अटैक करने के बाद इसको दिखेगा कि भाई इधर तो क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो जिससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो अल्फा है, ये बीटा है, और ये भी बीटा है, और ये भी बीटा है, तो ये किसी एक बीटा में से क्या करेगा, क्या करेगा, हाइड्रोजन निकाल के क्या बना लेगा, CH3OH बना लेगा, राइट, मतलब दो चीजें तो बन गई, एक NaCl बन गया, एक CH3OH। अब जिस बीटा से हाइड्रोजन निकला है वहां पे तो डबल बॉन्ड बनने चाहिए, अगर इस बीटा से निकला होगा तो ये स्ट्रक्चर मुझे कुछ ऐसे दिखना चाहिए, राइट, ये मेरा हो गया पहला प्रोडक्ट। इस बीटा से निकला होगा तो इसको इस साइड ले लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो ये तुमको कुछ ऐसा दिखना चाहिए, और अगर इस बीटा से निकला होगा तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। अब अगर और मैं थोड़ा सा ध्यान लगाऊं तो ये दोनों प्रोडक्ट सेम है क्या, सेम है, तो इनको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली ये प्रोडक्ट अलग बन रहा है और ये प्रोडक्ट अलग बन रहा है, ये दोनों तो एक ही है। You decide whether it is a major or minor and which one is major and which one is minor। ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट और ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट, मतलब इसमें इंसिपिएंट एल्कीन कौन दे रहा था, अगर मैं बोलूँ इंसिपिएंट एल्कीन कहाँ पे बना होगा, पहला एल्कीन यही तो बना होगा, तो यहाँ पे तुमको देखने को मिलता है इंसिपिएंट एल्कीन, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा बट ठीक है, पिक्चर में आया था ये वर्ड तो मैंने याद कर लिया। खुद का दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने ऐसे दिया है तो थोड़ा तुम लोग अपने हिसाब से सोचो, नहीं तो फिर खतरों का खिलाड़ी तो फिर है ही तुम्हारे साथ। वो कौन है सर, चलो वो आप हो सर, आप इंग्लिश मीडियम से हो, मैं थोड़ी हूँ। चलो इसको मैं हीट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ये बता दूं क्या, ये एक वापस से, ठीक है, सुनो, ये Br जिस पे जुड़ा है अगर उसको मैं अल्फा ले लूं तो इसके बाजू वाला बीटा, इसके बाजू वाला बीटा, इसके बाजू वाला बीटा, मतलब ये Na तो Br तो निकाल ही लेगा, मतलब NaBr तो एक प्रोडक्ट बनेगा, CH3O माइनस एक H निकाल के क्या बना देगा, CH3OH, और वो H कहाँ से निकला होगा जानते हो, या तो इस बीटा से, या तो इस बीटा से, या तो इस बीटा से, राइट। तो डबल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ पे हो रही है, तो पहला तो अगर मैं इसको ले लूं कि मान लो यहाँ से हाइड्रोजन निकला होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, दूसरा अगर मान लो इस बीटा से हाइड्रोजन इसने निकाला होगा तो यहाँ पे बना होगा, तीसरा अगर इस बीटा से निकला होगा तो यहाँ पे बना होगा। अब इन दोनों प्रोडक्ट में कोई ये है क्या, डिफरेंस है क्या, नहीं, मतलब घूम फिर के एक ये प्रोडक्ट बन रहा है और एक ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो बताइए मेजर कौन सा बन रहा है और माइनर कौन सा बन रहा है।
ये क्या है, मेजर, और ये क्या बन रहा है, माइनर। ठीक है, इंसिपिएंट अल्किन कहाँ है? इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसा दिया है, ठीक है, सपोज करो ये है अपने पास ऐसे, ये बल्कि वाला मैंने बोला था ना एक्सेप्शनल है, ठीक है। अब Cl, ठीक है, इसको हीट कर रहे हैं अपन, तो हमारा ये जो मैकेनिज्म है फॉलो तो E2 से ही होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें जो बल्कीनेस है ना, ये बल्कीनेस, ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन क्यों शो करती है, वो इसलिए शो करती है, ये Na ये Cl को तो लेके जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये बल्कि ग्रुप कहीं से H निकालेगा और ये भी बाहर जाएगा ऐसे, तो ये दोनों ग्रुप फिक्स बाहर जाएंगे, राइट। तीसरी बात आती है कि ये H निकालेगा कहाँ से, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, इसके लिए ये बीटा है और ये बीटा है, तो जो हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो तुमने एक्सपेक्ट भी कर लिया होगा कि सर एक प्रोडक्ट तो मुझे ऐसे बनना चाहिए और एक प्रोडक्ट मेरा बन सकता है ऐसे, ठीक है, या इसी का दूसरा भाई भी बन सकता था ऐसे, ठीक है। अब तुमने ये भी सोच लिया होगा कि इसमें मेजर कौन है और माइनर कौन है, ठीक है, कौन सा मेजर है, ये दोनों तो एक ही है, ये अलग बन रहा है, तो तुमको देख के लगता होगा कि ये वाला मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये माइनर है, सबको यही लगा है। लेकिन इसमें हो जाता है उल्टा, ये बनता है मेजर प्रोडक्ट और ये बनता है माइनर प्रोडक्ट, यही एक एक्सेप्शन है, इस चीज को ध्यान में रखो, ठीक है, यही एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन शो करता है। क्यों मालूम है, ये जब बल्कि ग्रुप, जब Na यहाँ से निकलता है ना, तो ये देखो ये जो बल्कि ग्रुप है ऑक्सीजन माइनस है और इसके ऊपर क्या है, तीन अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तीन अल्काइल होने का मतलब क्या है, इस पे तीन हाइड्रोजन होंगे ऐसे और इस पे तीन हाइड्रोजन होंगे ऐसे, इस पे भी तीन हाइड्रोजन होंगे। ये खुद इतना बल्कि होता है कि जब ये बल्कि ग्रुप यहाँ यहाँ पे आता है, ठीक है, तो इसके पास भी दो हाइड्रोजन होंगे ऐसे और इसके पास भी दो हाइड्रोजन होंगे ऐसे, तो ये बल्कि ग्रुप जब घूमते घूमते इनके पास आता है, यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, तो ये खुद क्या करने लगते मालूम है, इसको रिपेल करते हैं इस पोजीशन से, इसको यहाँ से आने ही नहीं देते। इन हाइड्रोजन, इन तीन हाइड्रोजन यहाँ पे, तीन हाइड्रोजन यहाँ पे, क्राउडिंग इतनी बढ़ जाती है इनकी और इनकी कि ये इस पोजीशन से क्या होने लगते हैं, रिपेल होने लगते हैं। अब यहाँ से तो हाइड्रोजन निकाल नहीं सकते, तो इसके पास लास्ट पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ठीक है, खाली बैठा हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन है खाली, यहाँ पे बल्कीनेस इनके कंपेयर में क्या होती है, कम होती है, जिसके वजह से ये जो ग्रुप है वो यहाँ हाइड्रोजन निकालने से अच्छा क्या करता है, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना ज़्यादा प्रेफर करता है, और इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट बनता है और ये माइनर प्रोडक्ट बनते हैं। और आपकी बात को पूरी तरह से फॉलो भी किया जाएगा। यहाँ पे बन गया था कार्बोकेटाइन, यहाँ पे कार्बन था और इसके पास आपके हिसाब से तीन हाइड्रोजन होने चाहिए थे, ठीक है, इसके पास दो हाइड्रोजन होने चाहिए थे और इसके पास दो हाइड्रोजन होने चाहिए थे। इन तीनों पोजीशन से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। तो अगर मान लो वो जो बल्कि ग्रुप आ रहा था O माइनस, O माइनस, O माइनस, ठीक है, मैंने बताया ना ये ऐसे होते हैं, पक्का। तो जान दे, तो यूट्यूब पे देख लेना।
ठीक है, देखो इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, मान लो ये ग्रुप ऐसे ही दिखेगा ना, ये जो बल्कि वाला था अपने पास। ठीक है, अभी बता खुशी, ये ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकता है, ये ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकता है, कि ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से जल्दी निकाल सकता है? क्राउडिंग कहाँ पे ज्यादा दिख रही है? यहाँ से। समझा ना यहाँ से क्यों मेजर प्रोडक्ट बना? तो भाई इतना बनवाने की क्या जरूरत थी? क्राउडिंग बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन निकालना प्रेफर करने से अच्छा, अब क्या है सबको, मतलब नॉर्मली ह्यूमन नेचर भी वही है, यूनिवर्स का भी नेचर वही है, जहाँ से चीजें आराम से हो जाती हैं वहां पे आदमी ट्राई करता है। ठीक है, जहाँ मुश्किल होती है वहां पे नहीं जाता है, तो सीधी सी बात है यहाँ से निकालना। अब इसके पास एक्चुअली ऑप्शन है, तुमको ऑप्शन दे रहे थे। ठीक है तो यहाँ पे इसके पास ऑप्शन था, इसके पास ऑप्शन नहीं होता इसका तो ये यहीं से निकालता जबरदस्ती, बट इसके पास ऑप्शन था ना। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ही है, अब कुछ लोग पढ़ के एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाते हैं, कुछ चीट मार के, बट चीट मार के लाने वाला रास्ता आसान है तो आदमी उसको जल्दी प्रेफर करता है। ठीक है, नोट में नहीं पढ़ने वाले लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से ट्राई कीजिए और बताइए कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक्चुअली इसमें मिक्स्ड है कुछ। ठीक है, मिक्स्ड मतलब चारों के क्वेश्चन मिक्स्ड मिलेंगे तुमको, तो तुम लोग ये भी मुझे बताओ कि SN1 से होगा, SN2 से होगा, E1 से होगा या E2 से होगा, तो और अच्छी बात है, बता सकते हो तो। ये जो पहला वाला रिएक्शन है कैसे प्रोसीड करवा रहे, कौन से मैकेनिज्म से? SN2 से होगा, क्योंकि यहाँ पे टर्शरी वाला केस ही नहीं है ना। मान लो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तुम ले रहे हो, बट ये टर्शरी तो होना चाहिए था। टर्शरी होता तो मैं E1 E2 और SN1 कंपेयर करता, बट ये तो प्राइमरी है, तो डायरेक्ट कौन सा केस लगेगा? SN2 वाला। और ये सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, और सब्स्टिट्यूशन अगर शो करेगा तो ये Cl निकल जाएगा Na के साथ, और मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा सब्स्टिट्यूएंट वाला बनेगा ना, ये CH3 CH2 और यहाँ पे OCH3 आके ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। समझा नहीं समझा? दूसरा, ये जो प्रोसेस है, तो ये तो नॉर्मली देखो सेकेंडरी वाला केस है। ठीक है, सेकेंडरी वाला केस है, बट बल्कि वाला क्या लगा रहे हो तुम? न्यूक्लियोफाइल लगा रहे हो। ठीक है, तो सेकेंडरी वाला क्या दे सकता था? SN1 भी दे सकता था, SN2 भी दे सकता था। अब अगर SN1 देना होता तो वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए था, बट मैं न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग यूज कर रहा हूँ, तो या तो ये E1 शो करेगा या तो E2 शो करेगा। उसमें भी तुम क्लियर हो, अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो कौन सा केस जाएगा? E2 वाला। और ये बल्कि बताओ मेरे को H कहाँ से निकालेगा? मान लो ये तो निकल गया। ठीक है, ये बल्कि वाला ग्रुप H कहाँ से निकालेगा? इसके लिए बीटा एक ये है और एक ये है, ये तो अल्फा पोजीशन है, तो यहाँ से H निकालूं या यहाँ से? यहीं से निकलेगा, तो मतलब फाइनल प्रोडक्ट तुमको मिलेगा कुछ ऐसे। डाउट कुछ किसी को? इसमें देखो सेकेंडरी का केस है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है और सेकेंडरी का केस है। दूसरा, तुम्हारे पास ऑप्शन है या तो SN2 से प्रोसीड करवाओ या तो E2 से प्रोसीड करवाओ, लेकिन मैं किससे प्रोसीड करूंगा इसको?
E2 से, क्यों? टेम्परेचर दिया हो, टेम्परेचर दिया है ना, SN2 में कहाँ टेम्परेचर होता है। तो ये प्रोसीड होगा, मतलब कहीं तो डबल बॉन्ड बनेगा। अब इसके लिए अल्फा पोजीशन ये है, बीटा ये है, बीटा ये है, तो कहाँ से निकालेगा ये हाइड्रोजन? NaCl तो बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, ROH, और यहाँ से हाइड्रोजन निकला होगा, मतलब दैट इज योर मेजर प्रोडक्ट, राइट। इस पे आ जाओ, कौन सा मैकेनिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, राइट, टर्शरी का केस, और हीट भी दिया हुआ है, मतलब क्या, E2। अब E2 ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है, तो ये RO माइनस तीन जगह से हाइड्रोजन निकाल सकता है, इससे, 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 और जिससे भी ये निकालेगा तो ROH तो बनेगा, ठीक है। और इसके साथ मान लो अगर Na होता तो NaBr भी बनता। लेकिन अब मेजर और माइनर में डिफिकल्टी हो जाएगी, या तो मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे बना लूं, या तो मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे बना लूं, तो आप लोग डिसाइड करो कौन सा मेजर। ये हो जाएगा मेजर, ये हो जाएगा माइनर, क्लियर है। अगर बल्कि ग्रुप होता तो मेजर कौन सा बनता, ये कि ये, ना। हम्म, ठीक है। हाँ, ये रिएक्शंस हैं तुम्हारे पास, तुमको बताना है कैसे प्रोसीड होगी और मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। इस ये आठवां वाला जो केस है, देखो केस जो भी है इसमें एक बार तुमको इसको वाटर से ट्रीट कर रहे हो, एक बार वाटर से और एक बार अल्कोहलिक के वजह से। बाकी ये रिएजेंट पे भी ध्यान दो, एकेडमिक वाले रिएक्शन नहीं है। एकेडमिक में तुम लोग कैसे रिएक्शन करते थे, याद है ना। इसको, इस पे क्या लिखा हुआ है उससे अपना मतलब नहीं, अपने अपने को प्रोडक्ट बनाने से मतलब होता था। तो क्या, तो कैटलिस्ट वगैरह का ये इंपॉर्टेंस होता है एक्चुअली में। ऐसे वही, वाह, प्राइमरी का केस है ना, प्राइमरी का केस है तो आंख बंद करके SN2 लिख दो, बात ही खत्म। सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी चीजें, OR आके यहाँ पे आ जाएगा, BR चला जाएगा Na के पास। अगेन एलिमिनेशन का केस है, हीट है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, टर्शरी का केस है, मतलब प्रोसीड तो E2 से ही होगा, बट द प्रोडक्ट यू आर एक्सपेक्टिंग इज इनवैलिड, आई थिंक, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के पास आई होप एक ये प्रोडक्ट बनना चाहिए था और एक ये प्रोडक्ट बनना चाहिए था, ठीक है, जिसमें से आप लोग को लगता होगा कि ये मेजर होगा, ये माइनर होगा, बट ये ये मेजर है ना, क्यों, रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, एरोमेटिसिटी आ जा रही है, तो ये मेजर बन जाएगा, ये माइनर, ठीक है। इस पे आ जाओ, वीक न्यूक्लियोफाइल 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कौन सा मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म, E1, वेरी गुड, ठीक है। क्या बनाओगे, एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन गिव्स यू गिव्स यू दिस प्रोडक्ट, मेजर वन, ठीक है। वाटर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, कौन सा मैकेनिज्म, SN1, वेरी गुड, 2, सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, OH आ जाएगा और Br निकल जाएगा, सो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, ठीक है। थर्ड, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हीटिंग प्लस टर्शरी का केस, E2, ET होगा तो एलिमिनेशन होगा, एंड अगेन यू विल गेट
दिस एज अ मेजर प्रोडक्ट, यही तो बनेगा घूम फिर के, या तो इस पे डबल बॉन्ड, या तो इस पे, या तो इस पे, तो एक ही बनेगा। समझा? कितना मिनट है? ये क्वेश्चन है, 4 प्रोडक्ट बनेंगे, क्या बनेगा, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करोगे, ऑल योर्स। ठीक है। दिक्कत कहाँ पे आएगी, कौन बता सकता है मेरे को, दिक्कत किस में आएगी? थर्ड वाले में नहीं आएगी रे, फोर्थ वाले में आएगी, क्योंकि बल्कि ग्रुप वाला केस आ रहा है ना, तो बल्कि ग्रुप वाला हाइड्रोजन कहाँ से निकालता है, वो दिक्कत हो जाती है। लेकिन इस केस में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, तुमको सिंपल सा दिखता होगा, ये बल्कि ग्रुप हाइड्रोजन कहाँ से निकालेगा, कोई बता सकता है क्या? यहाँ से, यहाँ से, तीन ही पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ से निकाल ले, या तो यहाँ से, या इससे निकालेगा ना। ये तो देगा नहीं बेंजीन अपना, देगा ये दोनों तो बल्किनेस के क्लोजर है, तो यहाँ तो घुस ही नहीं पाएगा ये, तो ये देगा, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा मेजर का, और यहाँ पे बनेगा माइनर का। ठीक, बाकी तो बचकाने हैं सब। पहला केस किससे प्रोसीड करोगे, जल्दी जल्दी, पहला वाला बताओ रे। E1, दूसरा SN1, तीसरा E2। तो ऐसे तो प्रोसीड करोगे, अब प्रोडक्ट आप लोग तेज हो,